हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स कवर करेंगे। स्टैट में बेसिकली हमारे पास जो डाटा अवेलेबल होता है वो 3 डिफरेंट कंटेंट में अवेलेबल होता है। जो डाटा अवेलेबल होता है बेसिकली वो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। इन 3 फॉर्म में डाटा अवेलेबल होता है। बट जो 10th क्लास के सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में कॉन्टिन्यूस सीरीज है। और ये इंडिविजुअल सीरीज में बेसिकली क्या होता है, मान लो क्लास में 50 स्टूडेंट है और उनका हमने टेस्ट रखा, तो सभी बच्चों के मार्क्स हमने इंडिविजुअली लिख दिए। मतलब फर्स्ट बच्चे के मार्क्स x1 है, सेकंड के x2 है, x3 एंड सो ऑन x50। अगर सभी बच्चों के मार्क्स अलग अलग लिख दिए तो इस तरह जो कलेक्शन ऑफ डाटा है इसको इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। अगर हमने देखा भी टेस्ट में मान लो 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स x1 आ रहे हैं, तो हमने एक फ्रिक्वेंसी टेबल बना लिया साथ में। जिनके मार्क्स x1 आ रहे हैं मान लो उनकी गिनती 4 है, तो x1 वाले बच्चे 4 हैं, x2 वाले बच्चे मान लो 1 ही हैं, जिनके मार्क्स मान लो x3 आ रहे हैं वो बच्चे 2 हैं। इस तरह मान लो जिनके मार्क्स x50 आ रहे हैं वो बच्चे मान लो उनकी काउंटिंग 1 है। तो टोटल 50 स्टूडेंट से तो ये जो सिग्मा एफ आएगा, सिग्मा मतलब समेशन ऑफ एफ कॉलम, जो एफ कॉलम तैयार कर रहे हैं उसका जो सम आएगा उसको हम सिग्मा एफ बोलते हैं। इनका जो टोटल होगा वो 50 के इक्वली होगा। मतलब टोटल स्टूडेंट हमारे पास 50 थे। तो इस वीडियो में हम क्या कर रहे थे, सभी बच्चों के मार्क्स अलग अलग लिख रहे थे 50 बच्चों के। और इस डाटे में हम क्या कर रहे हैं, जो डाटा हमारे पास है इसमें हम ग्रुप बना रहे हैं डाटे का। मतलब जो जिन बच्चों के मार्क्स x1 है उनकी काउंटिंग यहाँ पे लिख दी, जिनके मार्क्स x2 उनकी काउंटिंग यहाँ लिख दी। यहाँ क्या कर रहे थे हम, मान लो x1 4 बच्चों के मार्क्स आए x1, तो x1 को हमें 4 बार लिखना पड़ेगा इसमें इंडिविजुअली, ऐसे 4 बार लिखा होगा हमें। ठीक है, x2 एक ही बच्चे के मार्क्स हैं तो x2 एक बार लिखेंगे। उसके बाद x3 हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली सभी के मार्क्स लिख रहे थे इसमें हम इकट्ठा करके लिख रहे हैं कलेक्टिव वे में। जिनके मार्क्स x1 आ रहे हैं उनकी काउंटिंग कितनी है 4। तो इस सीरीज में जो डाटा होता है उसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। और उसके बाद ये थर्ड टाइप है कॉन्टिन्यूस सीरीज। जब हम ऐसे रेंज बना लें, इंटरवल बना लें भी, जिन बच्चों के मार्क्स मान लो x1 से लेके x3 के बीच है उनकी काउंटिंग यहाँ लिख दें। मान लो f1 मार्क्स बच्चे हैं जिनके मार्क्स मान लो x3 से x5 है, उनकी काउंटिंग यहाँ लिख दें हम। तो हमने अब क्लास इंटरवल सेट कर लिए। जिनके मार्क्स x3 से x7 है उनकी काउंटिंग मान लो f3 है, और जिनके मार्क्स मान लो x48 से x50 है उन बच्चों की काउंटिंग मान लो fn है। तो ये टोटल जो सम आएगा, ठीक है, इस कॉलम को हम x बोलते हैं और इस कॉलम को हम f बोलते हैं। ये फ्रिक्वेंसी कॉलम होता है, ये ऑब्जर्वेशन कॉलम होता है। तो हमारे पास सिग्मा f कितना आएगा, समेशन ऑफ f। देखो 50 बच्चों का टेस्ट हुआ तो ये टोटल तो 50 ही बनना है हमारे पास, क्योंकि अगर टोटल बच्चे 50 हैं तो हमने डाटे को 3 तरह रिप्रेजेंट कर लिया है, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में। अब हमें देखो वैसे तो तीनों ही डाटों का हम मीन मोड मीडियन निकाल सकते हैं, बट जो हमारे सिलेबस में बेसिकली जो 10th क्लास के मैथ्स में वो कॉन्टिन्यूस सीरीज के ऊपर ही सम है, तो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये जो दो मान लो सीरीज है इनके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे, बट जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है इसमें यही कवर करेंगे। तो हाउ टू फाइंड मीन ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन कैसे फाइंड करना है उसकी हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको मैथड करा दूंगा हाउ टू फाइंड मीन। मान लो हमारे पास एक डाटा है, जिन बच्चों के मार्क्स 10 से 20 आ रहे हैं मान लो वो 4 बच्चे हैं, जिनके 20 से 30 आ रहे हैं मान लो वो 5 बच्चे हैं, जिनके 30 से 40 मार्क्स आ रहे हैं वो 6 हैं, जिनके 40 से 50 मार्क्स आ रहे हैं वो 2 है, और जिनके 50 से 60 आ रहे हैं वो 7 है, और 60 से 70 वाले मान लो हमारे पास 5 स्टूडेंट है, और 70 से 80 वाले मान लो हमारे पास 1 स्टूडेंट है। तो ये डाटा दिया हुआ हमें, तो हमने इस डाटे का मीन निकालना है। तो कैसे निकालना है मीन, देखो क्या मेथड होता है इसमें। देखो सबसे पहले जो x कॉलम है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन टेबल में से कॉलम में से हम पहले निकालेंगे मिड वैल्यूज निकालेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों एंट्री का सम करेंगे। ये क्लास, इनको क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। दिस इज लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड दिस इज अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो हम देखते हैं ये क्लास इंटरवल 10 से 20 है तो इसकी लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है। इन दोनों का सम करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है। 10 प्लस 20 30 अपॉन 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 15। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रखनी है। देखो
जिन बच्चों के मार्क्स 10 से 20 आ रहे हैं उनकी काउंटिंग 4 है, और 10 से 20 के बीच 11 मार्क्स भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं। हमें एग्जैक्ट नहीं पता भी 10 से 20 में कितने जो बच्चे 4 मार्क्स, जो टोटल बच्चे 4 दिए हैं, किसके कितने मार्क्स है ये नहीं पता हमें। तो हम क्या करते हैं, इसकी सेंट्रलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 15। तो हम ये मान के चलते हैं जिन बच्चों के मार्क्स 15 है वो 4 स्टूडेंट है, ठीक है। मीन निकालने के लिए ये मेथड फॉलो करना होता है। उसके बाद 20 से 30 वाले कितने बच्चे हैं, 5। तो देखो अभी नहीं पता 20 और 30 के बीच 5 स्टूडेंट हैं, तो किसके कितने मार्क्स आए हैं, तो इसका भी हम मिड वैल्यू निकालेंगे। 20 + 30 कितना हो जाएगा, 50। 50/2 कितना आ जाएगा, 25। तो हम देख पा रहे हैं इनमें जो गैप आ रहा है वो 10-10 का गैप है, और इधर भी गैप कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसे 10-10 का गैप चल रहा है तो हम 10-10 प्लस करते जाएंगे। 15 + 10 25, 25 + 10 35, 35 + 10 45, 55, 65 एंड 75। तो ये हमने जो क्लास इंटरवल था उससे हमने सेंट्रलाइज वैल्यू निकाल ली। अब इस कॉलम का कोई काम नहीं है मीन में, अर्थमेटिक मीन जब हमने निकालना है, ठीक है, जब हमने मीन निकालना है, मतलब एवरेज ऑफ डाटा निकालना है, तो इस एक्स का कोई काम नहीं है। अब जो मिड वैल्यूज वाला कॉलम है इसका नाम हम एम रख लेंगे। हाउ टू फाइंड मीन ऑफ दिस डाटा, मीन कैसे फाइंड करेंगे। देखो अब मीन फाइंड करने के हमारे पास वैसे तो 3 मेथड होते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे आएगा। डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना, देखो जिन बच्चों के मार्क्स 15 है वो कितने बच्चे हैं, 4। या तो 15 को 4 बार प्लस करेंगे हम, तो हमने मार्क्स के टोटल करना है ना, तो मार्क्स का टोटल जैसे 15 को 4 बार प्लस करेंगे, 25 को 5 बार, 35 को 6 बार, 45 को 2 बार, या तो ऐसे प्लस करेंगे। निकालना तो मीन, या मीन होता क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या करेंगे हम इस वीडियो में, देखो इसमें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब नया कॉलम तैयार करेंगे एफ एम। 15 4 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 16। अगर 15 को 15 बार प्लस करेंगे तो 60 बनना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है। ये कितना आएगा 125। ये कितना आएगा हमारे पास 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 210 आ जाएगा। ये 90 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 55, सॉरी 35, 35 + 3 385। इसको 5 से करेंगे 25, 6 5 जा 30, 30 + 2 32 और 75। तो देखो इस टोटल बच्चों के मार्क्स ही लिखे हुए हैं टोटल ऑब्जर्वेशन के, तो इनका सम करेंगे हम, दैट इज सिग्मा एफ एम। तो सिग्मा एफ एम कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका टोटल करना हमने 5 और 5 10 15, 15 और 5 20 आ जाएगा। 2 कैरी हो गया, 2 7 9, 9 2 11, 11 8 19, 19 + 9 28, 28 + 1 29, 29 + 2 31, 31 + 6 37। तो 3 आया, 3 3 6 3 9 9 2 11 11 1 12। तो टोटल आ गया हमारे पास 1217। तो इधर सारी फ्रिक्वेंसी का टोटल करो कितना आ रहा है, 5 हो गए 6 7 13 13 2 15 15 6 21 21 5 26 26 4 30। तो सिग्मा एफ आ रहा हमारे पास। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है, वो सभी बच्चों के मार्क्स का जो टोटल आ रहा है वो 1270 आ रहा है। तो मीन कितना होगा, एक्स मीन, दैट इज सिग्मा। इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा बेसिकली समेशन को रिप्रेजेंट करता है, टोटल इस कॉलम का हम टोटल कर रहे हैं उसको, टोटल को सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको समेशन भी बोलते हैं। तो मीन कितना आएगा हमारे पास 1270/30। ये कट जाएगा यहाँ से 127, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, देखो ये नहीं कटेगा। देखो डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारे पास एक, 7 + 2 9, 9 + 1 10। अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 3 पे डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, बट ये नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास पॉइंट में आएगा। तो देख पा रहे हो 4 3 जा 12, 7 आया, 4 2 जा 6, 1 कैरी हुआ, 1 के साथ 0 लगाएंगे, 4 3 3 जा 9, तो 42.3। दिस इज द मीन ऑफ डाटा। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज में उसमें जितने भी सम दिए हुए हैं वो सारे सम हम इसी मेथड से करेंगे। तो ये था हमारे पास मीन का कंटेंट, भी मीन कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन, हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ डाटा। तो इसी सम को लेके चलेंगे हम, हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ डाटा। ये हमारे पास एक्स और एफ दिया हुआ है, हम मीडियन कैसे निकालना है, ठीक है। इसमें मैं बेसिकली मेथड ही डिस्कस करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा आपके पास।
तो अब इसी डाटा का मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, हमने मीडियन के लिए हमने एक नया कॉलम तैयार करना है, दैट इज CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। बेसिकली मीडियन क्या होता है, मीडियन का कंसेप्ट वैसे इंडिविजुअल सीरीज में डिटेल से डिस्कस किया जा सकता है। मीडियन होता क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी होती है इवन और ऑड, पर जब कंटिन्यू सीरीज निकालते हैं तो उसका मेथड होता है, वो मेथड डिस्कस करूंगा मैं आपके पास। सबसे पहले क्या करना है, जो CF है वो निकालो, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 4 है उसको एडिट लिखो, ठीक है। उसके बाद 4 + 5 9, इनको ऐड करते जाओ, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 7 24, 24 + 5 29, 29 + 1 30। तो ये हमने एक नया कॉलम तैयार कर लिया CF। इधर हमने सारी फ्रिक्वेंसीज का टोटल कर लिया। तो हमने क्या करना है, देखो मीडियन जो निकालना है बेसिकली इन सभी क्लास इंटरवल में से हमें एक क्लास इंटरवल मिलेगा जिसमें हमारा मीडियन लाई करेगा। जैसे पिछली वीडियो में हमारा जो मीन आया था वो 42 पॉइंट समथिंग आया था, वो इस क्लास इंटरवल में आया था, वो निकालने के बाद ही पता चला हमें कितना आ रहा है। जबकि मीडियन किस क्लास इंटरवल में आएगा वो हमें पहले ही पता चलेगा, और उसके बाद हम मीडियन का फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला मैं इसी क्वेश्चन में बता दूंगा अभी कैसे लगता है, कैसे लगाना आपने। तो मीडियन कैसे निकालेंगे हम, जो टोटल फ्रिक्वेंसी का सम आ रहा है हमारे पास उसको हम n लिख देते हैं, n = n, ठीक है। जो सिग्मा f है उसको हम n भी बोल सकते हैं। तो करना क्या होता है बेटा, जो n आ रहा है उसका हमने हाफ करना है, n का क्या करना है हमने हाफ, 30/2 ये मेथड है, इसको आप एक बार याद कर लो, ठीक है। n का हाफ करना है, n का हाफ कितना आ रहा है 30/2 कितना आ रहा है 15। अब हमने इस कॉलम CF वाले कॉलम में वो एंट्री ढूंढनी है जो 15 से जस्ट बड़ी है, जो जस्ट बड़ी है 15 से जस्ट जो बड़ी एंट्री है वो क्या है हमारे पास 17, ये सिलेक्ट करनी है हमने, ठीक है। ये एंट्री सिलेक्ट करनी है और इसके सामने जो हमारे पास क्लास इंटरवल होगा 1 2 3 4 1 2 3 4, जो सामने वाला क्लास इंटरवल है ये वाला, दिस इज मीडियन क्लास। तो हमारा जो मीडियन का आंसर है वो इसके बीच बीच में भी आएगा, दिस इज मीडियन क्लास इंटरवल, हमारा आंसर इसके बीच में आएगा। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, हमें क्लास इंटरवल मिल गया, आंसर निकालना है। मीडियन का जो फार्मूला है हमारे पास बेसिकली वो क्या होता है, L + n/2 - CF/F × I या H, कुछ भी लगा सकते हो आप। तो अब ये क्या क्या वैल्यू है, देखो L क्या होती है, जो मीडियन क्लास सेलेक्ट की है उसकी जो लोअर लिमिट है उसको हम L बोलते हैं, दिस इज L, ठीक है। जो मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रिक्वेंसी है दैट इज अवर F, जो फार्मूले में लगानी है। और जो हमने CF ढूंढी थी n/2 से बड़ी, उससे ऊपर वाली जो CF है दैट इज द रिक्वायर्ड CF। ये फार्मूले में 3 एंट्री लगानी है हमने, लोअर लिमिट F एंड CF, ये याद रखना है आपने। जो CF हमारे पास n/2 से जस्ट बड़ी है, इसी ऊपर उससे ऊपर वाली CF हमने फार्मूले में लगानी है। तो मीडियन कितना आएगा L, L कितना हमारे पास 40 + n/2, n/2 कितना था 15, 15 - CF, 15 - CF, CF कितना हमारे पास 15 है, ठीक है। 15 लगेंगे, 15 - 15 अपॉन F, F कितना हमारे पास 2, और I कितना हमारे पास, I की वैल्यू कितनी है, I की जो वैल्यू आ रही है, I बेसिकली क्या होता है, इस क्लास इंटरवल में जो गैप है दैट इज अवर I, और 40 और 50 के बीच में गैप कितने का 10 का, तो ये आ गया हमारे पास 10। तो देखो बाई चांस ये 15 - 15 कितना बन रहा है 0 बन रहा है, तो 0/2 × 10, तो ये सारा 0 ही हो गया ना, ये सारी एंट्री क्या होगी 0, तो 40 + 0, तो मीडियन कितना आ गया हमारे पास 40 आ गया, ठीक है बेटा। तो ऐसे मीडियन निकालना है, सबसे पहले F दिया होगा वहाँ से CF निकालना है, CF में से एक CF सेलेक्ट करनी है जो n/2 से जस्ट बड़ी होगी, उसके सामने वाला क्लास इंटरवल हमारा मीडियन क्लास इंटरवल आ जाएगा, वहाँ से L मिल जाएगा, F मिल जाएगा, CF मिल जाएगा, उसको फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, ठीक है बेटा। जो मोड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।